हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे कि इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे कि हम लोग ने पढ़ चुका है। अलग अलग पार्ट हमने पढ़ लिया, हड़प्पा, फिर मोहनजोदारो, फिर अदर जो सिटी थे जो वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जो साइट अलग अलग जो साइट वो लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या थे, यानी कि वहाँ पे कौन कौन सी बात पाई गई है एविडेंस के हिसाब से, कौन कौन सी वहाँ पे बात है इंपॉर्टेंट जो याद करने की जरूरत है। इससे जो है दो तीन क्वेश्चन समझिए, दो तीन क्वेश्चन में किसी में एक क्वेश्चन आना है, इससे दो तीन चार फिक्स क्वेश्चन है जो बनते हैं। तो वही हम देखिए पॉइंट पॉइंट में पॉइंट दिख लाएंगे आपको, इसको रिवीजन कर लेना है। आपको 2 से 3 बार देखना है, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या थे। तो देखिए पहला ये अर्बनाइजेशन था। यहाँ पे टाउन लाइफ लोग जीते थे। टाउन लाइफ का एविडेंस क्या मिलता है कि ड्रेनेज सिस्टम था। आप देखिए कि ड्रेनेज सिस्टम जो है सिर्फ टाउन में ही होता है। गांव में देखिए कि नाली से पानी निकल रहा है और उधर बहा दिया जा रहा है, घर से पानी पीछे में गड्ढा करके कोर के पानी बहा दिया जा रहा है, तो आपका गांव का। लेकिन टाउन में क्या होता है, एक नाली स्पेशल बना रहता है जहां से पानी को ड्रेनेज से शहर से निकाला जा सकता है। तो यहाँ क्या था, अर्बनाइजेशन था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। फिर यहाँ टाउन लाइफ लोग जीते थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्यन क्यों नहीं थे, यानी कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है सीडीएस में कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो आर्यन नहीं थे, क्यों। तो देखिए आर्यन क्यों नहीं थे, क्योंकि ये लोग अर्बन थे। लेकिन आर्यन लोग अर्बन नहीं थे, आर्यन लोग ट्रबल थे, यानी यहाँ रहते थे कुछ दिन, यहाँ नहीं पसंद आया फिर आगे बढ़ जाते थे। चलो आगे आगे जब ये गंगा के पास आए आर्यन लोग, तो वहां पे देखे कि यहाँ बहुत सारा उपजाऊ जमीन है, खेती अच्छे से आसानी से हो जा रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि हम लोग इसे बेच के आगे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे लोग बस गए गंगा किनारे। अब देखिए टाउन प्लानिंग किस तरह का था। तो देखिएगा इसमें दो तरह का टाउन प्लानिंग था। एक वेस्ट सिटाडेल, सिटाडेल मतलब पिछले लेक्चर में आपको बताया कि फोर्ट, सिटाडेल यानी फोर्ट, और दूसरा ईस्ट लोअर टाउन। फिर एक्सेप्ट जो है ये वाला जो टाउन प्लानिंग है ये सिर्फ धौलावीरा जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका 3 सेक्शन था, सिटाडेल, फिर मिडिल, फिर लोअर, और यहाँ पे स्टेडियम भी पाया गया है। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक्स कैसे था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि इन लोग का मेन फूड यानी कि स्टेपल डाइट क्या है। तो व्हीट और बार्ली इन लोग का मेन फूड है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन फूड क्या था उन लोगों का। तो उन लोगों का मेन फूड क्या था, व्हीट और बार्ली। फिर कॉटन, ऑयल सीड, अपल्सेस, ये सभी उन लोग उपजाते थे। कॉटन जो है ये फर्स्ट कॉमर्शियल क्रॉप है। कॉटन क्या फर्स्ट कॉमर्शियल क्रॉप है। आप देखिएगा आगे आपको बताएंगे कि जो ट्रेड करते थे इन लोग, मेसोपोटामिया से मेन ट्रेड होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब मेसोपोटामिया से क्या करते थे, यही जो क्रॉप्स कॉटन जो है वो दिया करते थे, वहां से फिर मेटल और स्टोन जो है लिया करते थे। और ओल्डेस्ट इंडियन ट्रेड भी जो क्या है यही अब कॉटन है। कॉटन एक टाइप है सिंडम, सिंडम ये मेन कॉटन है, यही का इसी ये जो कॉटन है ये आपका जो है ओल्डेस्ट है जिसका हम लोग ट्रेड क्या करते थे। फिर देखिए क्राफ्ट यहाँ क्या क्या होता था, मेटल वर्किंग। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मेटल से अवेयर थे। तो यहाँ एविडेंस है कि मेटल वर्किंग हो रहा है, यानी कि मेटल से अवेयर थे ये लोग। फिर देखिए यहाँ पे व्हीलिंग होता था, पोएट्री होता था, बियर्ड मेकिंग, फिर वेट और मेजरमेंट, वेट और मेजरमेंट से भी लोग अवेयर थे कि यूं ही नहीं कुछ भी कर दिए। इन लोग वेट और मेजरमेंट क्या करते थे। राइस, ये राइस का ज्यादा एविडेंस नहीं मिला, एक जगह राइस का हस्क मिला था, वो एक जगह बस। राइस को हम लोग लगेंगे लगभग नेग्लिजिबल मानेंगे कि नहीं, यहाँ पे राइस का कोई एविडेंस नहीं है। अब देखिए इसके आगे और भी पॉइंट है, उसे हम लोग डील करते हैं। तो बस इसे इरेज करके आगे चलते हैं। तो गाइस अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे का लेसन। अभी हम लोग ने देख चुका है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्ट वर्क थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या क्या थे। तो सील मेकिंग इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क है। इसमें देखिए स्टीएटाइट का जो बना हुआ था स्क्वायर में शेप था, ये जो स्क्वायर शेप था उसमें बना हुआ क्या क्या था। तो उसमें देखिए आपके एनिमल्स के फिगर थे और स्क्रिप्ट लिखे हुए थे। स्क्रिप्ट में क्या लिखे हुए थे ये अभी तक पता नहीं किया जा चुका है, पता नहीं किया गया है। और फिर देखिए इसका यूज क्या होता था, तो यूज इसका ट्रेड के लिए यूज करते थे। अब ट्रेड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड किससे ज्यादा हुआ करता था, वो कौन सा एरिया है जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड क्या करते थे, तो वो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड पार्टनर था। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मेसोपोटामिया जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यानी कि हड़प्पन्स के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड पार्टनर कौन थे, तो वो आपका मेसोपोटामिया थे। यहाँ पे सील फाउंड हुआ है। फिर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड और इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है कि मेलुहा,
मेसोपोटामिया के लोग जो है इंडस के रीजन को, जो इंडस के आसपास का रीजन है, उसको मेलुहा करते थे, कहते थे। और डिलमोन जो है बहरीन को कहते थे। और मकान जो है, मकरान कोस्ट जो है पाकिस्तान का, उसे मकान कहा करते थे। अब फिर देखिए कि इसे ट्रीट क्या करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ट्रीट क्या करते थे। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि यहाँ पे कॉटन हुआ करता था और फूड हुआ करते थे काफी। तो ये लोग क्या करते थे, कॉटन का मेन ट्रेड होता था और फूड। और कॉटन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है फर्स्ट कमर्शियल क्रॉप्स है। और देखिए फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट क्या करते थे, सेमी प्रीसियस स्टोन और मेटल वहां से इंपोर्ट किया करते थे। फिर देखिए यहाँ पर जो है एनिमल्स क्या क्या पाया गया। यहाँ पे एनिमल्स किसके किसके एविडेंस मिलते हैं, कौन कौन से जानवर के यहाँ एविडेंस मिलते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एविडेंस ये एनिमल्स वाले। क्योंकि इससे भी आ चुका है क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में कि इनमें से कौन सा एनिमल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थे। और ऑप्शन उसका एलिफेंट है शायद, जो नहीं है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ऑप्शन मुझे याद नहीं है। तो देखिए इसमें से गोट, डॉग, कैट, टाइगर, राइनो, बुल, आपका बुल, शिप, बफेलो, हॉर्स, ये सबके हॉर्स बहुत लिस्ट है, ये सबके एविडेंस यहाँ मिलते हैं। नहीं, एलिफेंट भी मिलते हैं यहाँ, जिराफ याद है, जिराफ जो ऑप्शन था, जिराफ का एविडेंस इसमें शायद नहीं मिलते हैं, जिराफ का उसमें ऑप्शन होगा। एलिफेंट के एविडेंस तो है। फिर देखिए करेंसी के एविडेंस यहाँ पे नहीं थे, तो करेंसी नहीं थे तो यहाँ पे ट्रेड कैसे हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करेंसी है नहीं, अब तो हम लोग देख रहे हैं पैसा है, करेंसी है, चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड को ही यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आपका सेमी प्रीसियस स्टोन है, तो मान लीजिए एक डब्बा में भर दिया इतना स्टोन, तो आपको इतना फूड देंगे। एक बोरा चावल, 2 गो स्टोन, 3 गो स्टोन। फिर मेटल, तो मेटल तो बहुत काम की चीज थे, मेटल के बिना कुछ होगा ही नहीं। आपको क्रॉप्स उगाना है तो मेटल से कोड़िए, तो क्रॉप्स उगाने के लिए होगा। फिर जानवर से बचने के लिए सबसे उस टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि जानवर से, जंगली जानवर से बचने के लिए तो मेटल का यूज, तो उसका भी दाम हो सकता है ज्यादा होगा। तो अब चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, 1-2 पॉइंट और बच गए हैं, तो इसको इरेज करके आगे का पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म होगा। गाइस अब हम लोग देखेंगे रिलीजियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियन क्या थे। तो देखिए इसका रिलीजन का एविडेंस जो मिलता है, पशुपति सील मिला है, जिसको कि योगी इमेज मिला, उसमें सराउंडेड जो है वो एनिमल से सराउंडेड। कौन कौन एनिमल, तो बफेलो, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर। देखिए आप, राइनो, टाइगर, डियर, एलिफेंट, बफेलो, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पशुपति सील में जो योगी इमेज है वो किस एनिमल से सराउंडेड है, ये सब हो जाएगा। फिर मदर गॉडेस का कंसेप्ट है, फिर प्लस वर्शिप है, फिर ग्रेट बाथ जो था, जो कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में। ये कहाँ मिला, मोहनजोदारो में। ये आपका जो पशुपति सील है ये भी कहाँ मिला, मोहनजोदारो में। फिर पीपल जो है, पीपल का जो पेड़ है उसका भी वर्शिप हुआ करते थे। और इन लोग जो है कंसेप्ट किसको फॉलो करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ। ये जो कंसेप्ट है इनके पास, लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट को ये लोग फॉलो करते थे। फिर देखिए यहाँ पे जो स्क्रिप्ट मिला है वो सील और पिक्टोग्राफी मिला है। ज्यादातर जो स्क्रिप्ट है वो अनडिकोड नहीं किए गए हैं। फिर इनका जो है डिक्लाइन कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए डिक्लाइन कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इसका जो डिक्लाइन हुआ है उसका 2 थ्योरी है, एक सडन एंड थ्योरी और दूसरा ग्रेजुअल डिके। सडन एंड थ्योरी कहता है कि आर्यंस लोग जो है अटैक करते गए आर्यंस अटैक करके इसको मार दिए। इसको कम एक्सेप्ट किया जाता है, ज्यादा एक्सेप्ट किसको है, ग्रेजुअल डिके को। जैसे कभी बाढ़ आ गया, कभी कुछ सुनामी आ गया, क्योंकि नदी के किनारे बसे हुए थे, इंडस के किनारे, कभी वो बाढ़ आ सकता है। उस टाइम तो पानी का कमी नहीं था, पानी से भरा था, कभी बाढ़ आ सकता है। तो हो सकता है बाहर आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, पहाड़ के किनारे थे, अर्थक्वेक आ गया, सब खत्म। फिर कोई बीमारी आ गया हो, तो ये ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो किसको एक्सेप्ट ज्यादा गया है, ग्रेजुअल डिके को एक्सेप्टेड। तो ये हमारा जो मेन जो था फीचर था वो खत्म होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का।
फिर इसका जो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग जो इसका एरिया है, साइट है, उसके बारे में हमने अलग अलग वीडियो डाल चुके हैं। इसलिए डाले हैं अलग, ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो, ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट कर जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा रिवीजन पर्पस के लिए। क्या आप रिवीजन करना चाह रहे हैं, फट 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 टेक्स्ट वीडियो रिवीजन हो गया। ठीक है, जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद।